अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। दिस इज़ मोहम्मद आदिल शरीफ। होप सो तमाम भी बस खैर अफियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, फाइनली प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन बिजनेस स्कीम का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है और इनके अब जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं और आप लोग उसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा कि आप लोग प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन के अंदर किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपके सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पर क्लियर हो सकें और बाद में जब आप अप्लाई करें तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। ये लोन आपको 3 टियर्स के अंदर दिया जाएगा, यानी 3 कैटेगरीज़ हैं इसकी। एक 0.5 मिलियन यानी 5 लाख तक का लोन आपको बगैर सूद और बगैर किसी गारंटी के यहाँ पर मिल जाएगा, यानी इसके ऊपर आपको किसी किस्म का सूद नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर दूसरी कैटेगरी जिसके अंदर आपको 5 लाख से लेकर 15 लाख तक का लोन मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर आपको जो चार्ज किया जाएगा वो 5% के हिसाब से आपको मार्कअप चार्ज किया जाएगा। और टियर 3 के अंदर 15 लाख से लेकर 75 लाख तक की अमाउंट आप लोन ले सकते हैं और उसके अंदर जो आपको रेट चार्ज किया जाएगा मार्कअप यानी इंटरेस्ट रेट होगा वो 7% होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर 45 साल के दरमियान और आपके पास CNIC वैलिड पाकिस्तानी होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो आपका माइंड सेट है, यानी आपके अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि एक आपका जो माइंड सेट है वो एंटरप्रेन्योरियल होना चाहिए। ये इतना पोटेंशियल आपके अंदर होना चाहिए तो आप लोग एलिजिबल हैं। तो अभी यहाँ पर चलते हैं कि आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर आ जाएँगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि इससे पहले जो पिछले साल या दूसरी जो गवर्नमेंट थी PTI की, उसके अंदर जो अप्लाई किया जाता था, तो अब जिन लोगों ने पहले दरख्वास्त दी थी तो उनको भी ये कहा गया है कि इसके अंदर आपने दोबारा से अप्लाई करना है, यानी आपकी जो पहले वाली दरख्वास्त है अब उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, बल्कि आपने नए सिरे से इसके अंदर अप्लाई करना है। तो आप भी इस वीडियो को साथ साथ कंप्लीट देखें। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप आपने करना है, ये फॉर्म आपके सामने आएगा। आपने अपना 15 डिजिट का CNIC लिखना है। अच्छा, 15 डिजिट कैसे बनेंगे? इसके अंदर जो आपकी डैशेज़ हैं वो भी शामिल होंगी, तो ये 15 डिजिट का CNIC बन जाएगा, यानी आपने डैशेज़ यूज़ करनी है। उसके बाद CNIC इशू डेट, यानी आपके जो ID कार्ड होगा उसके ऊपर जो तारीख़ इजरा होती है वो आपने देनी है। और नीचे आपने टियर यानी दर्जा जिसको कैटेगरी कहते हैं वो लाजमी चूज़ करना है। यहाँ पर टियर 1 है, टियर 2 है और टियर 3 है। तो ये आपने लाजमी चूज़ करना है, तब आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे एंटर करेंगे तो तब आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आएँगे। तो मैं जल्दी से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पुट करता हूँ और एंटर के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पेज के ऊपर हम जाते हैं। तो अब आप लोग जैसे ही अपनी इसके अंदर CNIC एंटर करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपका बैंक नेम पूछा जाएगा कि आप कौन से बैंक के अंदर आपका अकाउंट है। उसके बाद MFI का नाम, ठीक है, यहाँ पर आपने चूज़ कर, तो MFI का मतलब है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो वो आपने यहाँ पर चूज़ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे आपने जो अपनी पिक्चर है वो अपलोड करनी है। यहाँ पर आप ब्राउज़ फाइल के अंदर जाएँगे और यहाँ से अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। उसके बाद आपके जो CNIC के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने अपलोड करनी है। नीचे आपने यहाँ पर अपना जो एप्लीकेंट CNIC है वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे आपके ज़ेर कफ़ालत यानी आपके कितने डिपेंडेंट्स हैं वो आपने यहाँ पर शेयर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने CNIC जो फ्रंट साइड पिक्चर है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपलोड करनी है। उसके बाद उसकी बैक साइड पिक्चर अपलोड करनी है। CNIC की जो इशू डेट है वो ऑलरेडी नीचे आ जाएगी। उसके बाद आपने अपना जेंडर यानी जेंट्स यहाँ पर बताना है, आप मर्द हैं, औरत हैं या ट्रांसजेंडर हैं, वो आपने यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आएँगे नीचे, तो यहाँ से आपके फादर नेम, हस्बैंड नेम या गार्डियन नेम जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अज़दवाजी हैसियत यानी मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल हैं या आप लोग शादीशुदा हैं, वो आपने लिखना है। उसके बाद आपकी शहरी हैसियत यानी सिटीज़नशिप स्टेटस क्या है, तो वो आपने यहाँ पर, आप यहाँ पर रेज़िडेंट हैं, नॉन रेज़िडेंट हैं या ओवरसीज़ रिटर्निंग है, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो बेसिकली यहाँ पर आप रेज़िडेंट ही होंगे क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं तो आपने नॉन रेज़िडेंट लिखना है। और अगर आप लोग ओवरसी थे और आप वहाँ से वापस आ चुके हैं, यानी आप लोग पहले नॉन रेज़िडेंट थे, अब आप लोग पाकिस्तान के अंदर वापस आ चुके हैं, तो आपने यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन वगैरह बतानी है, तो आपकी हाईएस्ट जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेनी है। हर तरह की एजुकेशन आपके पास यहाँ पर है, डिप्लोमाज़ वगैरह हर चीज़ वो आपने यहाँ पर चूज़ करनी है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप आएँगे, आपने अपनी जो एजुकेशनल डिग्री यहाँ पर बताई होगी उसकी फ्रंट पिक्चर आपने अपलोड करनी है। फिर उसके पास आर यू स्किल्ड यानी आप स्किल्ड हैं, आपके पास कौन सी की सी जो है वो
स्किल है, यहाँ पर आप देखें अगर आपको इनमें से कोई है आपकी तो वो है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर अदर की ऑप्शन आएगी या नन की ऑप्शन आएगी, तो आपने ये यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। उसके बाद एड्रेस आपने अपना परमानेंट एड्रेस देना है, नीचे अपना सूबा बताना है, डिवीज़न बतानी है, ठीक है। उसके बाद ज़िला बताना है, तहसील बतानी है, मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने अपना सेकेंडरी मोबाइल नंबर लिखना है, करंट मंथली इनकम आपकी कितनी है यानी मौजूदा माहाना आमदनी कितनी है वो लिखनी है, और मंथली आपके हाउस होल्ड जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप लोग यहाँ पर आएंगे जी, कारोबारी मालूमात आपने देनी यानी बिज़नेस डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपने बिज़नेस कैटेगरी बतानी है कि आपकी बिज़नेस कैटेगरी क्या है, यानी आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या जो आपका ऑलरेडी बिज़नेस है आप उसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पर चूज़ कर लेना है। इंडस्ट्री कैटेगरी क्या है वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, यानी आप लोग एग्रीकल्चर के अंदर हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, या आप लोग कोई सर्विस देना चाहते हैं उसकी आप लोग उसके लिए लोन चाहिए, तो वो आप लोग तीनों में से कोई एक चूज़ करेंगे। उसके अलावा बिज़नेस सेक्टर क्या है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने ऑलरेडी वो शो हो जाएगा। तो वो जैसे आप लोग अपनी इंडस्ट्री कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करेंगे तो नीचे आपका बिज़नेस सेक्टर उससे रिलेटेड ओपन हो जाएगा, और उसमें से आपने सब कैटेगरी के अंदर जाके चूज़ करना है। यहाँ पर बिज़नेस सब सेक्टर आपने चूज़ करना है, वो भी आप लोग जब ऊपर एक सर्विस चूज़ कर लेंगे तब आपके पास ये यहाँ पर आएगा, वो ये आपने चूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप आएँगे यहाँ पर, यानी आप लोग अपने बिज़नेस का नेम क्या रखना चाहते हैं, वो बिज़नेस का नाम होगा, ठीक है, जो भी आपका ब्रांड नेम आप रखेंगे। उसके बाद बिज़नेस डिटेल्स देनी है। उसके बाद आपका तजर्बा कितना है, कोई एक्सपीरियंस है 1 ईयर, मिनिमम इन्होंने यहाँ पर 1 ईयर रखा हुआ है, लेकिन अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो नीचे नो एक्सपीरियंस की ऑप्शन भी मौजूद है, ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मंथली बिज़नेस एक्सपेंस कितने आएँगे, यानी आपके जो बिज़नेस शुरू करेंगे उसके ऊपर आपका माहाना कितना खर्चा आएगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद एनी डॉक्यूमेंट यू वांट टू अटैच, यानी अपने बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी अगर आपने कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है या कोई और डॉक्यूमेंट कोई आप यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि आपके बिज़नेस से रिलेटेड है और सूटेबल है, तो आप यहाँ पर वो भी अपलोड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर सी कैटेगरी के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपने अपनी लोन डिटेल्स बतानी है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी टियर 1 चूज़ किया हुआ है, आप लोग यहाँ से टियर भी चूज़ कर चेंज कर सकते हैं, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर आप आएँगे लोन अमाउंट अप्लाइड, यानी आपको इस टियर के अंदर कितनी अमाउंट चाहिए। 5 लाख का ये अगर आपका टियर 1 चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 लाख तक का बिला सूद कर्ज़ा मिलता है। लेकिन लाज़मी नहीं है कि आप लोग 5 लाख पूरा लें, आप लोग यानी 1 लाख भी ले सकते हैं, 50,000, 2 लाख, 1.5 लाख, जितनी अमाउंट आपको चाहिए वो आपने नीचे लिखनी है। उसके बाद लोन आप कितनी मुद्दत के अंदर वापस करेंगे, यहाँ पर जो टियर 1 है ये आपने 3 सालों के अंदर वापस करना होता है, 5 लाख तक का जो लोन है, तो उस हिसाब से आप लोग 1 साल, 2 साल या 3 साल चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके पास फाइनेंसिंग डिटेल्स। तो उसके बाद क्या है जी, आपने यहाँ पर जो जितना भी अदर बैंक से अगर लोन आपने लिया हुआ है तो वो आपने यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फैसिलिटी टाइप है, यहाँ पर आपके मतलब किस टाइप का आपने लोन लिया है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे बैंक, किस बैंक से आपने ऑलरेडी लोन लिया है वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप के अंदर आएँगे, आप बैंक का नेम बताएँगे, तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आपका आएगा कि आपको जो लोन मिला था वो कितना मिला था रुपयों के अंदर, और अभी तक आपने जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है यानी बकिया रकम जो आपने अभी वापस करनी है उस पहले वाले बैंक को, वो आप बता सकते हैं। उसके बाद माहाना किस्त कितनी है ये आपने बताना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ कि अगर आपने पहले से किसी से भी लोन नहीं लिया हुआ किसी और बैंक से, तो आप ये वाला जो सेक्शन है, ये पोर्शन है, इसको खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले जो एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको बताया था कि जिस जो सेक्शन है, जो यहाँ पर पॉइंट है, इसके साथ ऑप्शन के साथ स्टार लगाओ, यानी रेड कलर का स्टार हो तो इसका मतलब है कि वो आपने लाजमी फिल करनी है। लेकिन जिसके साथ स्टार ना लगा हुआ हो तो इसका मतलब है कि वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास वो चीज़ मौजूद है तो आप एंटर करें, नहीं है तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपके सामने बयान हल्फी है जी, इंग्लिश के अंदर भी है, उर्दू के अंदर भी है, एक नहीं दो दो बयान हल्फी है। और यहाँ पर जी आपने क्या करना है, इन दोनों को यहाँ से एक्सेप्ट करना है। जब आप लोग यहाँ पर इनको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको जो सबसे पहले स्टार्ट में आप आते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप जो बैंक चूज़ करेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ लिमिटेड कुछ बैंक्स हैं, यानी नेशनल बैंक है, हबीब बैंक लिमिटेड, मिज़ान बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ पंजाब और अस्करी बैंक है। ये 5 बैंक हैं जिनसे आपको लोन मिलेगा, इसके अलावा आप किसी बैंक से भी लोन नहीं ले सकते। तो इसलिए आपने इन पाँचों में से ही कोई एक बैंक यहाँ पर चूज़ करना है, ताकि आप लोगों के लिए बाद में मसला ना हो।
उसके बाद जब आप लोग बयान हल्फी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी और आपकी जो एप्लीकेशन है उसके जो है वो ट्रैकिंग के अंदर लग जाएगी। और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो भी उनका डिसीजन होगा, जो मुतलका महकमा है, डिपार्टमेंट है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर आप लोग ट्रैकिंग के अंदर आएंगे। यानी यहाँ पर ये देखें, आप लोग अगर अपनी एप्लीकेशन चाहें तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग फर्स्ट पेज के ऊपर आएंगे तो आप लोग वहाँ पर जाके अपनी जो एप्लीकेशन है उसको ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है, उसके ऊपर क्या क्या अमल दरामद हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज़ कि आपको 45 दिन यानी 1.5 महीने के अंदर अंदर जो आपकी एप्लीकेशन है उसके ऊपर उन्होंने जो भी डिसीजन लेना हो वो ले लेते हैं। यानी आपको लोन मिलेगा या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, ये आपको 45 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा। तो आई होप सो कि अब आपको तरीका समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और अपने लिए लोन एक्वायर करना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।